लिबरलाइजेशन मेजर्स। आज हम सिर्फ लिबरलाइजेशन मेजर्स करेंगे, जिसके अंदर 4 सब हेड्स हैं लिबरलाइजेशन मेजर्स के अंदर। एक है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तीसरा है टैक्स रिफॉर्म्स और फोर्थ वन इज योर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें हम सबसे पहला आपको मैं करवाऊंगी आज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रीज सेक्टर, इंडस्ट्रीज में क्या क्या चेंजेस आए थे, बेसिकली नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें आपका सबसे पहला, आर यू एबल टू सी इट, सबसे पहला था बेटा एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंस जो इंडिया के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने जिन इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दिया था मैक्सिमम कि वो अपना लाइसेंस के बिना ओपन नहीं कर सकते, सबसे पहले इसको एबॉलिश किया गया। 6 इंडस्ट्रीज को छोड़कर, सिगरेट, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड स्पेसिफिक कुछ डेंजरस केमिकल इंडस्ट्रीज को छोड़कर सारी ही इंडस्ट्री डी लाइसेंस कर दी गई थी। बी है इसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपको पता है, कम होना, ठीक है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जहाँ पे 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, अब वहाँ पे कितनी रह गई थी 1991 में? सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ही, यानी कि 8 इंडस्ट्रीज आपकी 8 से 8 रह गई थी 1991 में, और अब सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज रह गई हैं जो आपके पब्लिक सेक्टर में के अंडर हैं। बाकी सारी इंडस्ट्रीज आपका क्या हो गई थी? प्राइवेटाइज्ड हो गई थी। एटॉमिक और रेलवे ट्रांसपोर्ट को, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट को छोड़कर सारी इंडस्ट्रीज आज की डेट में आपका प्राइवेटाइज्ड हो चुकी हैं। 1991 में 8 इंडस्ट्रीज हुई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर पब्लिक सेक्टर का जो रोल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो बहुत रिड्यूस कर दिया गया था। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपकी प्राइवेटाइज्ड हो चुकी थी। इज दैट क्लियर? नाउ सी, आर यू एबल टू सी हेयर? सी है आपका रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर, यानी कि चेंजेस। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस इन स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर में चेंजेस अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स लिमिट थी वो बढ़ा दी गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। आज ये कितनी हो गई है? 5 करोड़ हो गई है। माइक्रो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, 2006 के एक्ट एक पास हुआ था जिसमें माइक्रो यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया गया था। डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी इनके लिए खोली गई थी। मुद्रा बैंक, जिसको हम मुद्रा बैंक कहते हैं, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अप्रैल 2015 में ये सेटअप हुआ था टू प्रोवाइड फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। एनबीएफसीज, जितने भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एनबीएफसीज क्या हो गया आपका? नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर लोन्स गिवन टू माइक्रो यूनिट्स। ये सारे बैंक आ गए थे इकट्ठा, इनको माइक्रो यूनिट्स को क्या देने के लिए? लोन देने के लिए। गवर्नमेंट ने भी इनकी पॉलिसी डिसर्वेशन किया था। बहुत सारे एज अ रिजल्ट ये जो पॉलिसी है, इनका जो रिजर्व्ड आइटम कुछ डाल दिए गए थे स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए, ठीक है। और कम फ्रॉम और मार्च 2007 एंड ये बहुत बढ़ा दिए गए थे। इनके अंडर जो आइटम्स आ गए थे प्रोडक्शन के, वो और ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। तो ऑल आइटम्स नाउ कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ बाय स्मॉल एज वेल एज लार्ज इंडस्ट्रीज। पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई थी। आपका अब डी पॉइंट इधर बनता है फ्रीडम फ्रॉम एमआरटीपी। फ्रीडम फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट 1969। एमआरटीपी एक्ट क्या है? मोनोपोली रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो कंपनीज हैं जो भाई आपका नाउ आर अलाउड टू एक्सपेंड देयर साइज, पहले इन कंपनीज को अलाउ नहीं था प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, अब ये दे कैन, इट इज अलाउड नाउ, दे कैन एक्सपेंड देयर साइज, वो बढ़ सकती हैं। एमआरटीपी एक्ट 2002
अब रिप्लेस हो गया है कॉम्पिटिशन एक्ट, अब रिप्लेस हो गया है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 विच इज़ मोर लिबरल, जो अब ज़्यादा लिबरल है। इज़ दैट क्लियर? अब बहुत सारी कमीशन वॉज रिप्लेस बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन। अब इस एक्ट के अंदर क्या है आपका भाई, आपका डोमिनेंट पोजीशन इटसेल्फ नॉट प्रोहिबिटेड, मिसयूज नहीं हो सकता आपका, एक एंटरप्राइजेज वन मर्जर एमलगमेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज रेगुलेशन, ये सब आपका इस पे सेटअप हो गया है जो पहले आपका नहीं था। लास्ट है फ्रीडम टू इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। पहले हम लोग, हमारे पास फ्रीडम नहीं थी कि हम बाहर से इंपोर्ट करके, इंपोर्ट पे टैरिफ्स और कोटास फिक्स कर दिए गए थे। तो ई पॉइंट बनता है इसका, फ्रीडम टू इम्पोर्ट, फ्रीडम टू इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। पहले जो अब आपका इस पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि बाहर से आपके कोई कैपिटल गुड्स या ये सब नहीं आएंगे, अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी ये सब हटा दी गई। थैंक यू।